हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के फर्स्ट पेपर के को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो पेपर हमारा 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका अब आज हम लोग हिंदी का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपने 2021-2022 के पेपर्स को नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पेपर्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें इस विकल्प को पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पहले क्वेश्चन को पहले हमें गद्यांश को पढ़ना होगा। तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है, उसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरु में हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सद्गुरु में घुल मिल जाती है। उनके प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी ही हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी ही हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सद्गुरु अवतरित होते हैं तब यह नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सद्गुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्य से माँ से भी ज़्यादा दुलार और प्यार करते हैं। इस प्रकार गुरुत्व शिष्य परंपरा में अविनाशी बन जाता है। गुरु परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता रहता है। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा पैराग्राफ। अब हम लोग को इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गुरु शिष्य परंपरा में नंबर 1, गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। 2, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। 3, शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है। 4, गुरु का नाम शिष्य के बाद आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, वाक्य से तात्पर्य है। नंबर 1 है, गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। 2, गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। 3, गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। 4, गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरु में हो जाता है का आशय है। नंबर 1, शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। 2, शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। 3, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। 4, शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करते करते उसी की राह पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। नंबर 1, पूर्णतः समर्पित। 2, बुद्धिमान। 3, विद्वान। 4, परिश्रमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्णतः समर्पित। जो शिष्य अपने गुरु को पर पूर्णतः समर्पित हो जाता है, उस पर गुरु का जो प्रभाव है वो अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं। नंबर 1, सुयोग्य शिष्य की। 2, सुयोग्य भाई की। 3, सुयोग्य मित्र की। 4, सुयोग्य माता पिता की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुयोग्य माता पिता की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। नंबर 1, गुरुत्व। 2, स्त्रीत्व। 3, ममत्व। 4, पुरुषत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ममत्व का। किसका गुण होता है फ्रेंड्स, ममत्व का गुण हो जाता है, ममत्व का भाव होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सद्गुरु का संधि विच्छेद है। नंबर 1, सत प्लस गुरु, सद प्लस गुरु, सत प्लस गुरु, सु प्लस गुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत प्लस गुरु। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, समर्पित में प्रत्यय है। नंबर 1, रपित। 2, तासी।
3 इत और 4 पित। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो है इत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 बेला, 2 काल, 3 घड़ियाँ, 4 घड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 घड़ियाँ। समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है घड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो जाता है काव्यांश। तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों, तो बिनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा काव्यांश था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है। नंबर 1 दुनिया को भूलना, 2 पेड़ों को काटना, 3 जहर बेचना, 4 मनुष्य को बांटना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 पेड़ों को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ों के कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा। नंबर 1 चिड़ियाँ पेड़ों को बहुत प्यार करती हैं, 2 चिड़ियाँ पेड़ों को बहुत समय से जानती हैं, 3 पेड़ों के कटने पर चिड़ियाँ घोंसले नहीं बना पाएंगी, 4 पेड़ों के कटने पर चिड़ियाँ बच्चों को नहीं झुला पाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेड़ों के कटने पर चिड़ियाँ घोंसला नहीं बना पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कविता में सहन से क्या आशय है। नंबर 1 झेलना, 2 पिंजरा, 3 डाल, 4 आंगन। तो कविता में सहन से तात्पर्य है फ्रेंड्स आंगन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने कविता में डैश की विनती की है। नंबर 1 खूब सारे बच्चे पैदा करने की, 2 धरती को हरा भरा रखने की, 3 सभ्यता की शिक्षित करने की, 4 एकता के साथ रहने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धरती को हरा भरा रखने की विनती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कविता में चौपाई से आशय है। नंबर 1 चारपाई, 2 चपरासी, 3 चौकीदार, 4 जानवर। तो कविता में जो चौपाई शब्द आया उसका अर्थ है जानवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 पर्ण, 2 तरु, 3 वृक्ष, 4 पादप। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है पेड़ का वो है पर्ण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तरु, वृक्ष और पादप ये तीनों ही पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। नंबर 1 संपादन, 2 प्रारूपण, 3 विचार मंथन, 4 प्रतिपुष्टि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं। नंबर 1 है एक अध्यापक श्याम पट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी, 2 दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी, फिर कहानी सुना रही थी, तीसरी अध्यापक उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रही थी और चौथी अध्यापक शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर शुद्धलेख करवा रही थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है। नंबर 1 है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, 2 बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, 3 बच्चे प्रभावशाली लेखक बने, 4 बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी से के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है जिससे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। नंबर 1 पूर्व विद्यालय, 2 बाल बाटिका, 3 ग्रेड 1, 4 ग्रेड 2।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ग्रेड 1 के स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभिकथन ए है भाषाई निपुणता व्याकरण दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। ये ए वाला कथन हमारा गलत है। कारण आर है भाषाई निपुणता सुविधा और प्रभाव के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। कारण आर हमारा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। नंबर 1 है यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। 2 यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। 3 यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। 4 यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। यह पाठ्यपुस्तक के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। 2 नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। 3 अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करके। 4 अभिभावकों को अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। नंबर 1 है घटना आधारित शिक्षण शास्त्र। 2 भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम। 3 खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। 4 विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के। चित्रात्मक पुस्तकें देने का क्या उद्देश्य है। नंबर 1 है अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना। 2 बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें। 3 बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। 4 उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त हैं। नंबर 1 प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना। 2 प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम सर्कल टाइम से करना। 3 धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। 4 रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अभिकथन ए है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ए वाला कथन हमारा सही है। कारण आर है भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो कथन ए है वो सही है और तर्क आर भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है क्योंकि नंबर 1 इससे वह बहुभाषिक बनेगा। 2 वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। 3 वह बच्चों के साथ उच्च भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। 4 बच्चे के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही हैं।
ये टिप्पणियाँ सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियाँ क्या हैं? नंबर 1 सीखने के प्रतिफल, 2 भाषाई दक्षता, 3 भाषा शिक्षा के उद्देश्य, 4 सीखने के स्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है नंबर 1 विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, 2 सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, 3 शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना, 4 शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषावाद एक ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्लाकार्ड, लेबल, रैपर्स आदि देखती है और इस तरह से मूर्ति सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार है? नंबर 1 है चित्रकारी, 2 पठन, 3 श्रवण, 4 पेंटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पठन कौशल पोषित करने में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।